अगर तुमसे कहा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन सिर्फ एक छोटी सी रिंग की वजह से जाग सकता है, तो तुम भरोसा करोगे? द हॉबिट एक फेरी टेल नहीं है, ये एक गलती की कहानी है। एक ऐसी गलती जो फ्यूचर में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को जन्म देती है। और इस गलती के बीच में फंसा है एक सिंपल सा हॉबिट, बिल्बो बैगिंस। आज हम देखने वाले हैं कैसे एक गलत डिसीजन पूरी मिडल अर्थ को हिला देता है। ये कहानी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के तीनों पार्ट्स के पहले की कहानी है। हालांकि ये फिल्म उन तीनों पार्ट्स के बाद रिलीज हुई थी। इस कहानी में अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, जैसे बौने, जो कि बहुत ही अमीर हैं, जो पर्वतों के अंदर रहते हैं और वो हाथ के हुनर में सबसे माहिर हैं। इसके साथ साथ इस कहानी में एल्फ्स भी हैं। एल्फ अमर हैं, वो कभी भी मरती नहीं, उन्हें हम देवता भी कह सकते हैं। इसके साथ इस कहानी में 5 जादूगरों का जिक्र भी है, जिसमें गैंडोल्फ सक्रिय है, सारोमान और एक तीसरा जादूगर जिसे रावण कहा जाता है। इन तीनों का जिक्र, इन तीनों का किरदार इस कहानी में दिखाया गया है। और साथ ही साथ दिखाए गए हॉबिट्स को, जो शायर शहर में रहते हैं और वो लड़ाई झगड़ा मारकाट इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। वहाँ पे मौज मस्ती करते और हमेशा खुश रहते हैं। इस कहानी में जिक्र है ऑर्क्स का भी। ऑर्क्स एक तरह की शैतान है, वो और जीवित चीज़ के दुश्मन हैं। और ऑर्क्स का जो सरदार होता है उसका नाम होता है एजोक। इसमें गॉब्लिन जैन का भी जिक्र है। गॉब्लिन भी एक तरह के ऑर्क्स हैं। तो ये थी सभी प्रजातियाँ जो आपको इस कहानी में आगे सुनने को देखने को मिलेंगी। इस कहानी की शुरुआत और वो एक किताब लिख रहे हैं ताकि उनका भतीजा उनकी जिंदगी के सफर के बारे में सब कुछ जान सके। और यहाँ से कहानी 60 साल पीछे चली जाती है, और वो वक्त जब बौने पर्वतों की गहराइयों में रहते थे और उनके शहर इतनी खूबसूरत हैं मानो आप कहीं स्वर्ग में पहुंच गए हों। यहाँ के राजा का नाम थ्रॉर था। थ्रॉर का वंश पूरी तरह सुरक्षित था क्योंकि उसका एक बेटा और एक पोता था। ये वो वक्त था जब बौने दुनिया में सबसे अमीर हुआ करते थे, क्योंकि पहाड़ों की गहराइयों में सोने की नदियां बहती थीं। यहाँ पर हीरे जवाहरात, बेशकीमती पत्थर, सब कुछ पहाड़ों की गहराइयों में बौनों को मिलते। और एक दिन एक बौने को पहाड़ों की बीती गहराइयों में एक बहुत बड़ा हीरा मिलता है। इस हीरे को पर्वत का दिल कहा गया और राजा थ्रॉर ने इसे अपने चिन्ह के रूप में स्थापित किया कि उसे राज करने का दिव्य अधिकार है। और इस हीरे को नाम दिया गया राजा का जवाहर। यहाँ इस राज्य में सब कुछ सालों तक ठीक ठाक चलता रहा और एक दिन उत्तर से यहाँ पर एक ड्रैगन आ पहुंचा। एक बहुत ही खूंखार जानवर था जो मुंह से आग निकालता था, और इस ड्रैगन का नाम था स्माउग। इसने आसपास के सभी शहरों को जलाकर ध्वस्त कर दिया और पहाड़ों के अंदर जहां पर बौने रहते थे, ड्रैगन स्माउग वहां पर दाखिल हो गया, क्योंकि वो अपनी क्रूर इच्छा को पूरी करने के लिए सोना हथिया लेते हैं। और इसी भगदड़ में वो हीरा, जिसे पर्वतों का दिल कहा जाता था, जिसे राजा का हीरा कहा जाता था, जिसका नाम अर्कन स्टोन था, वो भी वहीं पर खो गया। और बौने, जो कभी इस शानदार जगह के मालिक हुआ करते थे, अब वहां से बेघर हो गए। और यहाँ पर राज हुआ उस ड्रैगन का जिसने इस पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया। सारे बौने पहाड़ों से निकलकर बाहर आ गए। तभी वहां पर एल्फ्स की सेना को दिखाया जाता है और राजा थ्रॉर का पोता थ्योनिन उनसे मदद मांगता है, लेकिन वो उनकी मदद के लिए नीचे नहीं आते, बल्कि वहां से चले जाते हैं, क्योंकि एल्फ्स का राजा थेंड्रिल अपने लोगों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि ड्रैगन अभी क्रोध में है, वो उसका सामना नहीं कर सकते। और इसके बाद से उसने कभी भी बौनों की मदद नहीं की। वो अपने घर से बेघर हो गए और जंगलों की खाक छानने लगे। बौनों का राजकुमार थ्योनिन मनुष्यों के लिए काम करता, और इस तरह से बौने, जो कभी स्वर्ग जैसी सुंदर जगह पर रहते थे, अपने घर से हमेशा के लिए बेघर हो गए। और इन्हें इस तरह से रहते हुए कई साल बीत जाते हैं। और एक दिन विजडम गैंडोल्फ सक्रिय बिल्बो बैगिंस के घर पर एक पार्टी रखता है। इस बारे में बिल्बो बैगिंस को कुछ नहीं पता होता, और इस पार्टी में 13 बौने आते हैं, और इन बौनों के राजा का पोता थ्योनिन भी होता है। और वो कहते हैं कि पक्षी अब उस तरफ लौट रहे हैं जिन पर्वतों के अंदर हम रहते थे, और भविष्यवाणी हुई थी कि जब पक्षी हमारे घर शहर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो उस ड्रैगन का, जिसका नाम है स्मॉग, उसका खात्मा हो जाएगा, वरना ये संकट हम लोगों पर मंडराता रहेगा। लोगों ने कहा कि वे बौनों की ओर दृष्टिपात करते हैं और वो भी चाहेंगे कि वो एरोबोर पर कब्जा करें, ताकि जो हमारी बेशकीमती दौलत उन पर्वतों की गुफाओं के अंदर है जहां पर वो मौजूद है, उसे वो हासिल कर लें। लेकिन हम इस दैत्य को मारकर उसे वहां से भगाकर रहेंगे, अपनी दौलत को, अपनी जगह को, अपने घर को वापस हासिल कर लेंगे। तभी थॉरिन बोलता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि फ्रंट गेट सील्ड है और पहाड़ के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। गैंडल्फ गिरे को एक चाबी दिखाता है और थॉरिन को बोलता है कि
ये चाबी मुझे तुम्हारे पिता ने दीजी है ताकि मैं इसे संभाल कर रख सकूं। इनमें से एक बौना बोलता है कि अगर चाबी है तो वहां पर जरूर कोई और दरवाजा होगा जिससे हम उन पहाड़ों के अंदर जा सकते हैं। गैंडाल्फ अंग्रेजी बोलते हैं कि वहां पर कुछ खंडर है जहां से एक गुप्त रास्ता निचली कक्षाओं तक जाता है। लेकिन इस दरवाजे को ढूंढना आसान नहीं होगा क्योंकि बौनों के दरवाजे हमेशा अदृश्य होते हैं। डाल के पास एक नक्शा होता है। वो कहते हैं कि इसका जवाब इसी नक्शे में है। इससे हमें पता चल सकता है कि वो दरा कहाँ पर है। लेकिन इसे देखना, इसे पढ़ना मैं नहीं जानता, लेकिन वो धरती पर कुछ लोग हैं जो इसे पढ़ना, इसे समझना जानते हैं और हमें उनकी मदद लेनी पड़ेगी। और साथ ही साथ गैंडाल्फ से भी कहते हैं कि हमारे साथ बिल्बो बैगिंस है क्योंकि ड्रैगन्स बौनों की गंध को जानता है, वो बीच की गंध को नहीं जानता। इसीलिए जब हमें वहां अंदर जाना होगा उसमें हमारी सबसे बड़ी मदद बिल्बो बैगिंस कर सकता है। लेकिन बिल्बो ट्रैक्टिस से नहीं जाना चाहता क्योंकि इसमें जान का खतरा है। उसे पता है कि अगर ड्रैगन ने अपने मुंह से आग निकाली तो उसकी हड्डियां तक गल जाएंगी। इसीलिए वो उनके साथ जाने से मना कर देता है। लेकिन अगली सुबह बिल्बो को अचानक कुछ महसूस होता है। वो भागता हुआ उनके पीछे जाता है और उनके दिए हुए सहमति पत्र कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर देता है। अब बिल्बो भी उन 13 बौनों की टोली का हिस्सा बन जाता है और सब मिलकर उस जगह की ओर निकल पड़ते हैं जहां ड्रैगन स्मॉग रहता है, यानी एरेबोर की दिशा में। पूरा दिन सफर करने के बाद रात को जब वो एक जगह आराम करने रुकते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि चारों तरफ ऑग्स राक्षस घूम रहे हैं। तभी एक बुजुर्ग बौना अपनी पुरानी यादें सुनाने लगता है। वो कहता है, जब स्मॉग ने हमारे पहाड़ों पर कब्जा कर लिया था तब हमारे राजा ने अपनी पुरानी नगरी वापस लेने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले ऑग्स की सेना आ पहुंची। उनका नेता बेहद भयानक और शक्तिशाली था। उसका नाम था अजोक। राजा थ्रॉर यानी थॉरिन के दादा ने उससे सीधे लड़ाई की, लेकिन अजोक ने उनका सिर काट दिया। इस सदमे से थॉरिन के पिता थ्रेन पागल हो गए और फिर कभी नहीं मिले। लेकिन थॉरिन ने हार नहीं मानी। उसने अजोक का मुकाबला बिना हथियार के किया और लंबी लड़ाई के बाद अपनी तलवार से अजोक का एक हाथ काट दिया। तब उस दानव को एहसास हुआ कि थॉरिन की नस्ल को मिटाना आसान नहीं है, मगर उस युद्ध में बौनों की पूरी सेना खत्म हो गई और कुछ ही बौनी जिंदा बच पाए। फिर वो बौना गर्व से कहता है, उसी दिन मुझे समझ आया कि अगर कोई हमें दोबारा एकजुट कर सकता है तो वो सिर्फ थॉरिन ओकनशील्ड ही है। इसीलिए आज थॉरिन और उसके 12 साथी बौने अपने पहाड़ एरेबोर को वापस पाना चाहते हैं और गैंडाल्फ जानता है कि ये उनका हक है, इसीलिए वो पूरी तरह उनके साथ हैं। अगली सुबह सब अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते हुए गैंडाल्फ समझाता है, हम 5 जादूगर हैं, यानी 5 विजर्ड्स मेरी तरह। इनमें सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान है सारुमान द वाइट। उसके बाद 2 नीले ब्लू विजर्ड्स हैं और 5वां है राधागास्ट द ब्राउन, जो इंसानों से ज्यादा जानवरों से प्यार करता है, इसलिए वो हमेशा जंगलों में जानवरों के बीच ही रहता है। अब गैंडाल्फ थॉरिन से कहता है, हमें एल्व्स के पास जाना चाहिए क्योंकि सिर्फ एल्व्स ही उस नक्शे को पढ़ सकते हैं जो मैंने तुम्हें दिया है। लेकिन थॉरिन ओकनशील्ड, जो बौनों का राजकुमार है, एल्व्स से नफरत करता है। वो गुस्से में कहता है, जब हमें उनकी जरूरत थी, जब स्मॉग ने हमारा घर छीन लिया था, तब एल्व्स ने हमारी मदद नहीं की थी। अब मैं कभी उनके पास नहीं जाऊंगा। ये सुनकर गैंडाल्फ नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। उस रात सब उसी जगह डेरा डालकर रुकते हैं। तभी अंधेरे में 3 विशालकाय राक्षस ट्रोल्स वहां आ जाते हैं और उनके घोड़े चुरा ले जाते हैं। बौने डर जाते हैं क्योंकि बिना घोड़ों के आगे का सफर नामुमकिन है। इसलिए वे बिल्बो को आगे भेजते हैं ताकि वो चुपके से जाकर घोड़े वापस लाए। लेकिन जैसे ही बिल्बो पास पहुंचता है, ट्रोल्स उसे पकड़ लेते हैं। अब हालत ये होती है कि सभी बौनों को पकड़ लिया जाता है और ट्रोल्स उन्हें आग पर भूनकर खाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी उनमें से एक ट्रोल कहता है, जल्दी करो, सूरज निकलने वाला है। अगर सूरज की रोशनी हम पर पड़ी तो हम सब पत्थर बन जाएंगे। इसी बीच बिल्बो अपनी चालाकी दिखाता है। वो तीनों ट्रोल से बातों में उलझाने लगता है, उन्हें आपस में झगड़वाने लगता है ताकि वक्त निकल जाए। और जैसे ही सुबह की पहली किरणें निकलती हैं, उसी वक्त गैंडाल्फ ऊंची चट्टान पर खड़ा होता है। वो अपनी जादुई छड़ी से उस चट्टान पर वार करता है और चट्टान टूटकर 2 हिस्सों में बंट जाती है। उसके पीछे से निकलते हुई सूरज की तेज किरणें सीधी ट्रोल्स पर पड़ती हैं और देखते ही देखते तीनों ट्रोल्स पत्थर बन जाते हैं। इस तरह बिल्बो की समझदारी और गैंडाल्फ के जादू से सारे बौने बच जाते हैं और उनका सफर फिर से जारी होता है। आगे बढ़ते हुए गैंडाल्फ का 5वां साथी उनके पास पहुंचता है, जिसका नाम है राधागास्ट द ब्राउन।
वो भी एक जादूगर है, लेकिन बाकी सभी से बिल्कुल अलग। उसके कपड़े मिट्टी से सने होते हैं और उसके आसपास हमेशा जानवर और पक्षी घूमते रहते हैं। वो गैंडाल्फ से घबराई हुई आवाज में कहता है, ग्रीनवुड बीमार हो गया है। ग्रीनवुड उस बड़े जंगल का नाम है। वो बताता है कि वहां अब पेड़ पौधे उगना बंद हो गए हैं और जंगल में अब भयानक मकड़ियां बस गई हैं। वो कहता है ये सारी मकड़ियां डॉल गुलदूर नाम की जगह से आई हैं। डॉल गुलदूर दरअसल ग्रीनवुड के अंदर एक पुराना किला है जो कभी सौरॉन की शरण स्थली हुआ करता था। गैंडाल्फ हैरान होकर कहता है, लेकिन वो तो अब वीरान पड़ा है। इस पर रादागास्ट जवाब देता है, नहीं गैंडाल्फ, वो वीरान नहीं है, मैं खुद वहां गया था। उसकी आंखों में डर झलकता है। वहां एक काली परछाई है, एक प्राचीन राक्षस की आत्मा जो अंधेरे की दुनिया से आत्माओं को बुला सकती है। उसने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को बचा लिया और तभी मैंने अंधेरे में उस छाया को देखा। वो सौरॉन की थी। इतना कहकर रादागास्ट एक अजीब सी तलवार निकालता है और गैंडाल्फ को दिखाता है। वो कहता है, ये तलवार किसी इंसान की बनाई हुई नहीं है, ये जीवित दुनिया की नहीं, कुछ और है। गैंडाल्फ उस तलवार को देखते ही समझ जाता है कि रादागास्ट सच कह रहा है। अंधकार फिर से लौट आया है। उसी वक्त आसमान से भेड़ियों की डरावनी हुआ सुनाई देती है। गैंडाल्फ चौंक जाता है। ये वॉग्स है। असल में ये भेड़िए नहीं, बल्कि ऑग्स के शिकारी जानवर हैं जो उन्हें मारने और पकड़ने के लिए पीछा कर रहे थे। रादागास्ट तुरंत कहता है, मैं उन्हें अपनी तरफ खींच लूंगा, तुम सब भाग जाओ। वो अपनी जादुई स्लेज पर सवार होता है जो खरगोशों से खींची जाती है और ऑग्स और वॉग्स उसका पीछा करने लगते हैं। इधर गैंडाल्फ और बाकी बौने भागते हुए जमीन के नीचे बनी एक सुरंग में घुस जाते हैं। पीछे से वॉग्स उन पर झपटने ही वाले होते हैं, लेकिन वो सब किसी तरह सुरंग के अंदर गायब हो जाते हैं और फिलहाल के लिए अपनी जान बचा लेते हैं। तभी अचानक वहां एल्व्स आ पहुंचते हैं, तेज, खूबसूरत और बेहद घातक। कुछ ही पलों में वो सारे ऑग्स को खत्म कर देते हैं। इस लड़ाई से बचते हुए बौने, गैंडाल्फ, बिल्बो एक अंधेरी गुफा से निकलकर पहुंचते हैं एक जादुई और रहस्यमयी जगह, रिविंडेल, यानी एल्व्स की धरती। यही वो जगह थी जहां जाने का बिल्बो बैगिंस हमेशा से सपना देखता था, लेकिन थोरिन को वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एल्व्स से नफरत करता था, क्योंकि जब उसके कबीले को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब एल्व्स ने मदद करने से इनकार कर दिया था। फिर भी गैंडाल्फ के मनाने पर थोरिन और बाकी बौने वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एल्व्स उनका स्वागत करते हैं और उसी वक्त गैंडाल्फ थोरिन से कहता है कि वो नक्शा उसे दे दे ताकि वो इसे एलोंड यानी एल्व्स के राजा को दिखा सके। थोरिन पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। जब एलोन नक्शे को ध्यान से देखता है तो उसे उसमें एक गुप्त संदेश दिखाई देता है। वो बताता है कि ड्यूरिन डे पर तुम्हें ग्रे स्टोन के पास खड़ा होना होगा और वहीं से तुम्हें वो गुप्त दरवाज़ा दिखाई देगा जो केवल एक खास चाबी से ही खुलेगा। वो आगे समझाता है कि ड्यूरिन डे वो दिन होता है जब पतझड़ का आखिरी चांद और सर्दी का पहला सूरज एक साथ दिखाई देते हैं और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन एलेरोंड उन्हें चेतावनी देता है, तुम ही अकेले नहीं हो जो इस जगह पर नजर रखे हुए हो, बहुत से लोग वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी वहां प्रकट होता है एक और शक्तिशाली जादूगर, सारुमन द वाइट, जो ताकत में गैंडाल्फ के बराबर है। सारुमन गैंडाल्फ से कहता है, हमें उन पहाड़ी रास्तों पर नहीं जाना चाहिए जहां ड्रैगन स्मॉग सो रहा है, क्योंकि वो पिछले 60 सालों से गहरी नींद में है। अगर वो जाग गया तो ये पूरी दुनिया राख में बदल जाएगी। लेकिन तभी यूनिकॉर्न्स कहते हैं, अगर स्मॉग जाग गया और उसने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया तो तबाही ऐसी होगी जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। वे गैंडाल्फ को सब कुछ बताते हैं जो रेडगास्ट यानी 5वां और भूरा जादूगर पहले ही बता चुका था, लेकिन सारुमन उनकी बातों पर यकीन करने से इनकार कर देता है। तभी एलेरोंड, एल्व्स का राजा, गंभीर आवाज में कहता है, 400 साल पहले जब अंधकार ने इस धरती को निगला था तब हर चीज खत्म हो गई थी। अब बड़ी मुश्किल से हमने फिर से शांति पाई है और मैं नहीं चाहता कि वो विनाश दोबारा लौट आए। इसलिए एल्व्स और सारुमन दोनों ही थोरिन के मिशन में साथ जाने से इनकार कर देते हैं। मगर थोरिन को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। वो पहले से ही एल्व्स से नाराज था, इसलिए बिना कुछ कहे, बिना अलविदा बोले वो वहां से निकल जाता है। कुछ समय बाद थोरिन और उसके साथी पहुंचते हैं धुंध से ढकी पहाड़ियों में, जिन्हें मिस्टी माउंटेन्स कहा जाता है। कहते हैं यहाँ विशाल पत्थरों के जोड़े रहते हैं जो जिंदा हैं और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन अचानक पूरी घाटी हिलने लगती है, आसमान गूंज उठता है और सामने दिखते हैं वो विशाल पत्थर जो सचमुच एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। उनकी टक्कर से पूरी धरती कांप उठती है और थोरिन का दल अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है।
कोई और रास्ता ना देखकर वे पहाड़ों की गुफाओं में छिप जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उन पर हमला कर देते हैं गॉब्लिन्स, डरावने, कुरूप और खून के प्यासे जीव। वे सारे बॉनों को पकड़ लेते हैं और गहराई में ले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऑग्स और उनके निर्दयी नेता एज़ोग, जो कभी थॉरिन के हाथों अपनी बाह गंवा चुका था, अब गुस्से से पागल हो चुका है। वो दहाड़ते हुए अपने सैनिकों को आदेश देता है, थॉरिन को ढूंढो और उसका सर मेरे सामने लाओ। थॉरिन सोचता है कि एज़ोग मर चुका है, लेकिन हकीकत में वो जिंदा है और अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही जुनून जल रहा है, थॉरिन और उसके पूरे कबीले का सफाया करने का। थॉरिन और बाकी सारे बौने अब ऑग्स के हाथों में कैद थे। तभी गॉब्लिन्स का राजा हंसते हुए कहता है, कोई है जो तुम्हें ढूंढ रहा है, कोई जो तुम्हें मारना चाहता है। उसका नाम है एज़ोग। वो अपने एक आदमी को भेजता है ताकि एज़ोग से सौदा किया जा सके, थॉरिन और उसके साथियों की मौत के बदले इनाम के लिए। अब ये 13 बौने पूरी तरह गॉब्लिन्स की कैद में थे, लेकिन उनके साथ बिल्बो बैगिंस नहीं था। दरअसल जब गॉब्लिन्स ने उन सब पर हमला किया था, उसी अफरा तफरी में बिल्बो नीचे अंधेली खाई में गिर पड़ा। वो इतनी गहराई में जा गिरा जहां रोशनी का नामो निशान नहीं था, एक ऐसी जगह जिसे अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। वहीं उसके साथ एक गॉब्लिन भी नीचे गिरता है। दोनों बेहोश पड़े होते हैं। तभी अंधेरे में एक डरावना, पतला, चमकती आंखों वाला जीव आता है, गोलम। गोलम यहाँ अंधेरे झीलों के बीच रहता है, मछलियां और गॉब्लिन्स खाकर जिंदा रहता है। उसके पास एक रहस्यमयी अंगूठी है, वो अंगूठी जिसमें अपार ताकत छिपी है। जब वो बेहोश गॉब्लिन को देखता है तो उसे घसीट कर ले जाने लगता है, लेकिन तभी गॉब्लिन होश में आ जाता है। गोलम गुस्से में एक पत्थर उठाता है और उस पर हमला कर देता है, और उसी झगड़े के दौरान वो अंगूठी, उसकी सबसे कीमती चीज, उसके जेब से गिर जाती है। दूर कोने में छिपा बिल्बो ये सब देख रहा होता है। वो धीरे से आगे बढ़ता है और वो अंगूठी उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। उसे पता नहीं था कि उसने अभी अभी पूरी दुनिया की किस्मत अपने हाथों में ले ली है, लेकिन अब बिल्बो के सामने नई मुसीबत थी। इस अंधेरी जगह से निकलने का रास्ता उसे मालूम नहीं था। तभी सामने से वही डरावना गोलम आता है। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो बिल्बो को देखकर गुर्राता है और कहता है, यहाँ क्या कर रहे? वो बिल्बो को मार डालना चाहता है, लेकिन बिल्बो हिम्मत दिखाता है और कहता है, ठहरो, चलो एक खेल खेलते हैं। अगर मैं तुम्हारे सारे पहेलियों के सही जवाब दे दूं और तुम मेरी पहेली ना सुलझा सको तो तुम मुझे बाहर का रास्ता दिखाओगे। गोलम मुस्कुराता है और शुरू होता है पहेलियों का खेल। मौत और आज़ादी के बीच एक खतरनाक दांव। दोनों एक दूसरे से अजीब सवाल पूछते हैं। हवा, आग, पहाड़, वक्त और अंधकार पर पहेलियां। एक एक करके बिल्बो सबके जवाब दे देता है, और आखिर में जब बिल्बो की बारी आती है, वो धीमे से कहता है, बताओ मेरी जेब में क्या है। गोलम हैरान रह जाता है। वो 3 बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम होता है, और अब शर्त के मुताबिक उसे बिल्बो को बाहर का रास्ता दिखाना था। पर तभी उसे एहसास होता है कि उसकी प्रेशियस यानी वो अंगूठी गायब है। उसकी आंखों में पागलपन उतर आता है। वो गुर्राते हुए चिल्लाता है, वो इसे ले गया, वो चोर इसे ले गया। बिल्बो समझ जाता है कि मामला बहुत खतरनाक हो गया है। वो अंधेरे में भागता है, पत्थरों पर फिसलता हुआ, और अचानक गिर पड़ता है। उसी पल उसकी जेब से अंगूठी निकलकर हवा में उछल जाती है। बिल्बो उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो सीधे उसके उंगली में जा फंसती है, और अगले ही पल बिल्बो गायब हो जाता है। गोलम उसे नहीं देख पाता, बस उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तभी बिल्बो समझता है ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, ये पहनने वाले को पूरी तरह अदृश्य बना देती है। उधर ऊपर दिखाया जाता है कि गैंडाल्फ ठीक उसी वक्त वहां पहुंच चुका होता है जहां सारे बौने गॉब्लिन्स के कैडी बने हुए थे। वो अपनी जादुई शक्ति से हमला करता है और शुरू हो जाती है एक भयंकर लड़ाई। गॉब्लिन्स का राजा, एक विशाल गाय, भयानक गर्जना करता है, लेकिन गैंडाल्फ अपनी तलवार से उसका सिर काट देता है। धुएं और आग के बीच सारे बौने आज़ाद होकर भागते हैं और आखिरकार पहाड़ों के रास्तों से बाहर निकल आते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिल्बो धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकलता है, लेकिन गोलम उसके रास्ते में आ जाता है। उसकी आंखों में पागलपन और नफरत झलक रही होती है। बिल्बो चुपचाप तलवार निकालता है। वो गोलम को मार सकता था, पर उसी पल वो रुक जाता है। उसे उस जीव पर दया आ जाती है जो अपनी लालच और तन्हाई में खुद ही कैद हो गया था। बिल्बो उसे मारे बिना उसके ऊपर से छलांग लगाता है और भाग निकलता है। गोलम उसकी चीखती आवाज़ के साथ गुफा में गूंज उठता है, वो चोर, उसने मेरी प्रेशियस चुरा ली। और उसी पल से गोलम के दिल में जल उठती है बिल्बो के लिए नफरत की आग। बाहर निकलने पर बिल्बो की मुलाकात थॉरिन और बाकी बौनों से होती है। सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, वो कैसे बच निकला। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि तभी अचानक आसमान से आवाजें आने लगती हैं। एज़ोग और उसकी ऑर्ग्स की फौज वहां पहुंच चुकी होती है। वो विशालकाय भेड़ियों, वर्ग्स कर सवार होकर हमला करते हैं। बौने अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और एक ऊंची चट्टान तक पहुंच जाते हैं। आगे रास्ता खत्म, पीछे मौत।
गैंडाल्फ तुरंत सबको आदेश देता है, पेड़ों पर चढ़ो। सब तेजी से ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन वर्ग्स नीचे से छलांग लगाकर पेड़ों को हिलाने लगते हैं। हवा में डर और चीखें भा जाती हैं। गैंडाल्फ अपनी छड़ी उठाता है और एक शक्तिशाली मंत्र बोलता है, नार फायर। अचानक आग भड़क उठती है और वो जलते हुए पाइन कोन नीचे फेंकता है। आग की लपटें भेड़ियों को घेर लेती हैं। कई ऑर्क्स जलकर गिर पड़ते हैं। आसमान में धुआं उठ रहा था, नीचे मौत थी और ऊपर टहनियों पर लटके थे थॉरिन, बिल्बो बैगिंस और बाकी सारे बौने। और तभी कुछ ऐसा होने वाला था जो उनके भाग्य की दिशा हमेशा के लिए बदल देता। थॉरिन और एज़ोग का आमना सामना फिर से होता है। थॉरिन जैसे ही एज़ोग को देखता है, उसके गुस्से की कोई हद नहीं रहती, क्योंकि एज़ोग ने ही उसके दादा का सिर कलम किया था। वो गुस्से में अपनी तलवार निकालकर उस पर टूट पड़ता है, लेकिन एज़ोग बहुत ताकतवर होता है। उसका भेड़िया थॉरिन को मुंह में दबोचकर जोर से फेंक देता है। एज़ोग अपने सैनिकों से कहता है कि थॉरिन का सिर काट दो। तभी जब उसका आदमी तलवार उठाता है, बिल्बो बैगिंस उस पर हमला कर देता है, लेकिन बिल्बो इतने बड़े राक्षसों से मुकाबला नहीं कर सकता। उसके सामने 4 ऑर्क्स अपने अपने विशाल भेड़ियों पर सवार होकर उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं ताकि उसे मार सके। तभी बाकी बौने पेड़ों से नीचे उतरते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये ऑर्क्स बहुत ताकतवर होते हैं और बौनों के लिए उनका सामना करना मुश्किल पड़ता है। तभी आसमान से विशाल ईगल्स, गरुड़ जैसे विशाल पक्षी उतरते हैं। ये ईगल्स ऑर्क्स पर टूट पड़ते हैं, उन्हें अपनी तेज पंजों में पकड़कर हवा में उठा ले जाते हैं और नीचे गिरा देते हैं। इस तरह बिल्बो बैगिंस, थॉरिन और बाकी सभी की जान बच जाती है। इन ईगल्स को यहाँ भेजा था गैलेड्रियल ने, जो एक एल्फ होती है और गैंडाल्फ पर पूरी तरह भरोसा करती है। उसे पूरा यकीन होता है कि गैंडाल्फ जो कह रहा है वो सच है और बिल्कुल सही है, इसलिए उसने मदद भेजी थी। ईगल्स सबको उठाकर दूर सुरक्षित जगह ले जाते हैं, जबकि नीचे एज़ोग और उसके बाकी सैनिक गुस्से में उन्हें जाता हुआ देखते रह जाते हैं। ईगल्स सबको एक सुरक्षित जगह पर उतार देते हैं। वहां थॉरिन बिल्बो बैगिंस के पास आता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ था। मैं नहीं चाहता था कि तुम हमारे साथ आओ, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं था, लेकिन अपनी जिंदगी में मैं कभी इतना गलत नहीं हुआ। इतना कहकर थॉरिन बिल्बो बैगिंस को गले लगा लेता है। हालांकि बिल्बो बैगिंस के पास अब वो जादुई अंगूठी होती है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। अब सबकी नजरें उस पहाड़ पर होती हैं, वही पहाड़ जो कभी बौनों का घर था, जहां वे शांति से रहते थे, लेकिन अब उसी पहाड़ के भीतर सो रहा है भयानक ड्रैगन स्मॉग, जिसने कभी इनसे उनका घर छीन लिया था। फिर कैमरा उस पहाड़ के अंदर दिखाता है जहां स्मॉग, जो पिछले 60 सालों से गहरी नींद में था, अब अपनी आंखें खोल देता है और यहीं पर कहानी खत्म होती है।